नमस्कार, मैं सुष्मिता सिन्हा आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास खड़ी हूँ। हुआ कुछ ऐसा है कि कल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी साहब आए थे। स्टूडेंट्स ने उन्हें घेर लिया और कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछने लगे, जिसका जवाब स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगा या उनसे वो संतुष्ट नहीं हो पाए। हम जानना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स से कि उन्होंने ऐसा क्या पूछा था और क्या उनकी तरफ से वो जवाब उन्हें सेटिस्फाई कर पाए हैं। अबू आसिम आज़मी साहब कल आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो हम कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे सवाल किया कि 20% रिजर्वेशन, गोरखपुर दंगे 2007 में हुए थे। तब योगी आदित्यनाथ जो है उसमें उस क्राइम लिस्ट में था, उनका नाम था योगी आदित्यनाथ का। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार आई। समाजवादी पार्टी सरकार में 5 साल तक फाइल नीचे दबी रही। आज ये कहते हैं कि हम जो है बीजेपी से लड़ रहे हैं। क्या ये अंदर इनकी कोई गठबंधन या दोस्ती नहीं है क्या? तो हमने उसको लेके सवाल किया था अबू आसिम आज़मी साहब से, तो उन्होंने वही गोल मटोल जवाब जैसे कि बीजेपी के नेता देते आए हैं कि जितना काम किया है बीजेपी ने किया है, ऐसे उन्होंने भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में 1947 से लेके आज तक जो काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने ही किया है। वही गोल मटोल जवाब दे के निकल लिए। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये बोल गए कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन तो छोड़ो, 20% रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी ने दिया। किसको 20% रिजर्वेशन मिला है? कोई बता दे उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमानों से 20% रिजर्वेशन मिला हो। बिहार के लोगों के जो भी वहाँ की आदत कर रहे हैं मुसलमानों की, अबू आसिम आज़मी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई जाके पूछे, यूपी बिहार के लोग जब मारे जाते हैं, शिवसेना मारती है तो कौन देता है? वो यहाँ गेस्ट बन के आए, इन लोगों ने उनसे सवाल किया, जायज़ सवाल किया, कोई बात नहीं, सवाल सही था इनका, ठीक है। वो यहाँ पे आए हैं, नफीस भाई आए कुछ दिन पहले, कोई सवाल नहीं करता उनसे। वो तो महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक वहाँ पर हैं। यहाँ पे वो आए हैं, ठीक है, रैली कर रहे हैं, अपनी रैली कर रहे हैं। कल को वो सत्ता में आएंगे, आप सवाल करिएगा। उनके साथ थे कि आप नौटंकी कर रहे हो और सवाल नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई नौटंकी, मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक रिप्यूटेड स्कॉलर हूँ। किन्होंने कहा कि नौटंकी? वो जो उनके साथ थे, अबू आसिम आज़मी के साथ थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है नौटंकी करने आए। तो मैंने कहा सवाल कर रहा हूँ, सवाल के जवाब दिलवा दीजिए आप। तो वो मुझे वहाँ लेकर के गए और फिर उसके बाद जब मैंने सवाल किया तो वो कह रहे हैं छिछोरे और ये सब इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल कर। वर्ड्स का इस्तेमाल किन्होंने कहा? ये जो उनके साथ थे वो आसिम आज़मी के साथ। और वो वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हुई है वो वीडियो और वो सबके पास मौजूद होगी, सब ने सुना होगा। उसमें कहीं भी ये कोई नहीं दिखा सकता कि मैंने कहीं भी तल्ख अंदाज में या बदतमीज़ी से उनसे सवाल पूछा है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे। बहुत तमीज़ और तहजीब के दायरे में उनसे सवाल पूछा मैंने। अब उन्होंने तमीज़ तहजीब के दायरे में जवाब नहीं दिया, वो उनकी कमी है। जो अभी आसिम आज़मी साहब यहाँ आए और उन्होंने सवाल किया, अब इन्होंने, वो यहाँ के सीनियर भी हैं, स्टूडेंट लीडर रहे थे या नहीं रहे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टूडेंट रहे थे। दूसरी बात ये आती है, वो यहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड करने आए या पॉलिटिकल फंक्शन अटेंड करने आए, या वो सर सैयद का मज़ार में जो फातिया के लिए आए। सवाल करने वालों को ये भी सोचना चाहिए, अगर वो पॉलिटिकल आए तो उनसे पॉलिटिकल सवाल करें। वो यहाँ के ओल्ड बॉयज़ की हैसियत से अगर किसी से मिलने आए तो फिर ओल्ड बॉयज़ वो कभी भी किसी पार्टी से रिलेटेड है, बीजेपी से क्यों ना हो, ओल्ड बॉयज़ अपनी यूनिवर्सिटी में कभी भी आ सकता है, वो उसका घर है। कल भी हम ओल्ड बॉयज़ होंगे, हम आएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि सवाल की जगह पॉलिटिकल मीटिंग होनी चाहिए या पॉलिटिकल फंक्शन होना चाहिए या पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई अपने घर में लौट कर आता है तो उससे पर पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। जवाब ये है कि जब राहुल गांधी किसी मंदिर में जाते हैं तो उसको लोग कैसे देखते हैं? उसको पॉलिटिकल देखते हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाले अब हार्ड हिंदुत्व पे जा रहे हैं। लोगों के कमेंट होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं लोग। तो जब कोई आदमी पॉलिटिकल होता है तो उसका हर स्टैंड पॉलिटिक्स में काउंट होता है। वो कहीं भी जाएगा, वो पॉलिटिशियन है और उससे सवाल होगा, वो कहीं भी जाए, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो कहीं भी जाता। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, पॉलिटिकल मुद्दा है, लोग उस पर सवाल करते हैं कि आप मस्जिद क्यों नहीं जाते, मंदिर क्यों जाते हैं, आप मस्जिद भी जाइए। ऐसे ही बीजेपी के लोगों से भी सवाल किया जाता है। तो जब पॉलिटिशियन किसी रिलीजियस एस्पेक्ट में भी जाता है तो उसको लोग पॉलिटिकल ही सोचते हैं, पॉलिटिकल ही तरीके से देखते हैं। मैम, अबू आसिम आज़मी साहब अलीगढ़ आए, अलीगढ़ में वो पॉलिटिकल बेस पे आए थे। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है मिली इदारा है, ये मिली इदारा है, किसी खास इदारा नहीं है। यहाँ जो भी आएगा, जिस कौम के भी नेता आएंगे, जिस पार्टी के भी लीडर आएंगे, सवाल किया जाएगा। और सवाल हमने कोई ऐसे सवाल तो नहीं की, हमने जो जायज़ सवाल थे, लीगल सवाल थे, जो बेसिक सवाल तो हमने किए हैं, जो वेलेबल सवाल थे मैंने पूछा, हम लोगों ने पूछा, जो उन्होंने वादा किया था पिछले मैनिफेस्टो में, तो उनको जवाब देना चाहिए था और उन्होंने जवाब दिया नहीं। वो तो ये कह के गए कि 20% रिजर्वेशन मिला, और कहाँ मिला वो डिफाइन कर दें। और ये क्वेश्चन हमारा जो था कि गोरखपुर दंगे में ये बताइए ज़रा, हम सवाल क्यों ना पूछे? आप कहते हैं हम कायद हैं, मुसलमानों के कायद हैं, मुसलमानों क़यादत कर रहे हैं। जब मुसलमानों क़यादत कर रहे हैं तो हम कायद से सवाल किस ना पूछें, किससे सवाल पूछेंगे हम?
मुसलमान हमारे कायद हैं, हम कैसे सवाल पूछेंगे? हमने जो मेन बेसिस थे मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, जब बता दें कितने लोगों को इंसाफ मिला। लोग कैंपों में थे, ठंडी में कैंपों में थे। आपके एक मोतबर नेता शेफल यादव ने क्या कहा था कि सर्बिया में लोग ठंडी में रहते हैं, मर नहीं जाते। और एक बहुत बड़े स्टेटमेंट है, घटिया बयान देते हैं वो, जो अभी अलग अलग पार्टी बना ली। इस पर क्या कहेंगे शेफल, क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी जी? देखिए, जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने मुसलमानों के साथ पिछले काफ़ी वक्त से फॉल प्ले किया है। और जाहिर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल सेंटर है, इंटेलेक्चुअल हब है। और यहाँ से सवाल होना जायज़ था कि इस फॉल प्ले पे सवाल किया जाए। जो फॉल प्ले समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 18% रिजर्वेशन को इंक्लूड किया कि 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, तो उन्होंने बाद में उसको, अखिलेश यादव ने बोला कि कुछ उसमें कानूनी अड़चन ऐसी आ गई थी कि हम नहीं दे पाए। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है। इवन एक स्टेट में तो बीजेपी ने दिया है मुसलमानों को रिजर्वेशन। तो इनके साथ ऐसी क्या अड़चन आ गई कि ये मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे पाए? दूसरा, इनके नेता ये बोले अलीगढ़ आकर के कि हमने मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन दिया, और कुछ बोला था उन्होंने 85 आइटम्स पे। आई डोंट नो आइटम्स क्या है, जस्ट साउंड्स लाइक ही इज सेलिंग समथिंग। आजमी साहब को डिवाइड क्यों कर रहे हैं? पार्टी एक है कि नहीं? पार्टी एक है, बिल्कुल एक है। लेकिन पार्टी पार्टी एक है, तो पार्टी से सवाल किया गया है, पार्टी से सवाल किया गया है। यहाँ आप इस चीज को एक बार देखिए। ये कह दीजिए, यूपी बिहार की आवाज कौन उठाता है महाराष्ट्र में? ये पहले आप इस जवाब दे दीजिए। मैं इस पे कहूंगा रिजर्वेशन नहीं मिला, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया रिजर्वेशन। हम बात कर रहे हैं, खुली बात है, वो झूठ कैसे बोल देंगे? उन्होंने बोला ना कि 20% वीडियो है, उसकी मौजूद है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उन्होंने कहा उनसे क्वेश्चन किया तो आंसर मांग रहे हैं। किसी अनजान आदमी से भी आप पूछ लेंगे कि 20% रिजर्वेशन मिला, तो वो कहेगा नहीं। चलो, इसके वो अलावा- हाँ कैसे चलो, कह दिए, एक- कहाँ वीडियो मुझे इसके दिखा दे, लिए- अगर हाँ कह दे। नहीं, वो समझ नहीं, सवाल समझ नहीं पाएंगे वो। हाँ, हो सकता है वो सवाल नहीं समझ। इसके अलावा पेपर की वही ये आदमी हेडलाइन है, ये बताइए, पेपर। मैम बड़े ये भाई, बताइए, एक मिनट, आप आप यहाँ सुन जा लीजिए। रही हैं, ठीक है, मैं आपको पकड़ के सवाल, एक मिनट, सब कुछ खामोश रहिए। ठीक है, ठीक है। वो वीडियो छोड़िए, इसके अलावा भी जो इसमें पेपर ने पीछे प्रेस वो आगे ली, जा रहे हैं, ये लोग पीछे लगे हैं। बताइए, ये तरीका है? आप जाइए, मैं आपको पकड़ के बोलूं तरीका है? आप प्रोग्राम वहाँ का रख लेते। जिन्होंने अपना- यासीन गाजी ने, मैम यासीन गाजी ने प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छी वहाँ बात आप है। जाके अच्छे से बात करते, अपने सवाल लगते, वो जवाब देते। इससे चलते पहले- रास्ते किसी को एक मिनट, पकड़ना, इस मेरा तरह नहीं, बेइज्जत एक करना मिनट, अच्छी एक चीज मिनट, नहीं एक है। मिनट। देखिए, अबू आसिम आजमी साहब ने नोएडा में क्या कहा, पहले उसको सुन लीजिए। देखो, प्रेस रिलीज, जिन्हें अपना लीडर पैदा करना है वो पाकिस्तान जाए। जी। अब ये इसका जवाब दीजिए आप। अब हम कहाँ जाएं? मैं ये हम कह अपना रहा लीडर हूँ, नहीं पैदा कर सकते? मैं बिल्कुल कर सकते हैं। अबू आसिम आपके लीडर नहीं है, मैं मुस्लिम है, मैं उनको लीडर मानता हूँ। आप नहीं मानते, आप ओवैसी को मानते होंगे, आप ओवैसी को मानते हैं। यही मैं यही मानता हूँ। परेशानी है। मेरे परेशानी यही ऐसा है, सुनिए मैम। जब हम समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं तो तुरंत बोल दिया जाता है कि आप इन्होंने एमआईएम को लीडर बना सपोर्ट के करते हैं। भेजा, नफीस अहमद को यहाँ से प्रेसिडेंट बना के इन्होंने भेजा। आपने कहा, इन्होंने सुना। अब ये मैम, इमरान भाई ने प्रेसिडेंट बना के लीडर, इमरान भाई ने प्रेसिडेंट बना के क्यों भेजा उनको? वहाँ पे जाके वो समाजवादी में गए, अपनी बात रखते कि आपको समाजवादी में नहीं जाना है, आप हमारी क़यादत करेंगे तभी हम आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है, हर आदमी तो जा रहा है सत्ता में, कोई ओवैसी को पकड़ रहा है, ओवैसी मीठी मीठी बात कर देता है मुसलमानों को, उसमें लोग बहक रहे हैं। क्या कहना है आपको? ओवैसी ने क्या अब दिया? ये अब भाई को पता होगा कि जब नफीस भाई, ओवैसी ने क्या दिया और समाजवादी ने क्या दिया। आपने सवाल किया, अब ये जवाब मैं इनसे सवाल देखिए, कर रहा हूँ, स्टूडेंट MIM ने लीडरशिप जो क्या होती दिया? है, मैं इनसे सवाल कर रहा मैं हूँ, एमआईएम का भाई। स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, और एमआईएम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों जवाब किसी पार्टी से नहीं दूंगा? लेना देना है? मैं क्यों जवाब दूंगा एमआईएम को लेकर के? लेना नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, ये जो है वहाँ गए, उनसे सवाल कर रहे हैं, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, समाजवादी के अलावा कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जो मुसलमानों को कुछ भला की हो। समाजवादी का मैं 10 इनका गिनाता हूँ। क्वेश्चन कुछ और था, इन्होंने कुछ और बताया। जी। इन्होंने कहा कि हमने क्वेश्चंस पूछा तो उसका आंसर हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, तो इस बारे में बात हो रही थी। 20% रिजर्वेशन की बात कही इन्होंने। 20% रिजर्वेशन की बात की, नहीं मिला। मुजफ्फरनगर मैं दंगे गिना की रहा बात हूँ की, उस बात गोरखपुर दंगे की जो फाइल अखिलेश यादव के यहाँ मौजूद रही, 5 साल सरकार थी अखिलेश यादव की, उस पर कुछ इमरान भी भाई, एक्शन तरीका नहीं आपका लिया सही गया। नहीं था। आप तरीका अपने देखिए, दरवाजे सवाल पे आप- करना, अपने दरवाजे पर आप इनको इनवाइट करते, वहाँ बुलाते हमने नहीं इनवाइट हैं। इस यासीन गाजी आपके साथी थे, एक मिनट, उन्होंने एक वहाँ मिनट, पे एक रूम पे मिनट। गए। इस आप तरीके वहाँ से तो बात अगर वाइस चांसलर साहब बीजेपी के लोगों को इनवाइट करते हैं, वो गेस्ट हैं, लड़के उनको काले झंडे दिखाते हैं, तो गलत हो गया इस हिसाब से। तो अगर यही नॉर्म्स हैं कि आप किसी को इनवाइट करके उससे सवाल नहीं कर सकते, तो फिर वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी में इनवाइट करते हैं, किस किस को इनवाइट करते हैं, उनसे सवाल ही नहीं करेंगे हम।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर कोई भी लीडर आएगा उससे सवाल होगा, उसको प्रिपेयर होकर आना चाहिए। अब वो नहीं जवाब देकर दे पाए, उनकी गलती है। बस आप ये कह दीजिए मुसलमानों को महाराष्ट्र में मुसलमानों की आवाज़ यूपी बिहार वालों की वहाँ कौन उठाता है? ये एक बार हाँ कह दें, इस बात पे हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? पहले इसका जवाब हाँ दे या दें। ना कह जब दीजिए। अबू आसिम साहब ने क्या कहा, अबू जिन्हें अपना आसिम लीडर यहाँ पे पैदा विधायक करना हैं, है यहाँ वो के प्रदेश पाकिस्तान अध्यक्ष हैं, वो पार्टी वो उनकी खुद अपने ठीक आप को है। लीडर नहीं मान उन्होंने रहे हैं। जमालपुर में साफ कहा है, उन्होंने मैडम उन्होंने जमाल पार्टी से सवाल उनसे होगा। बिल्कुल अगर ये बुरा लगता है किसी को तो इसमें उनकी गलती है, क्योंकि हम पार्टी से सवाल करेंगे। हमारे आबा अजदाद ने उनको वोट दिया है, उनसे सवाल करेंगे हम, ये हमारा फर्ज है, हम करेंगे। सवाल करना तो इनका बुनियादी वो यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे चुनाव है, उन्होंने जमालपुर सवाल की तो आपकी करेंगे स्पीच- ना हाँ, नागरिक। बिल्कुल करेंगे, सही किया इन्होंने सवाल, तरीका भी होता है सवाल करने का। वहाँ मंच पे जमालपुर में मंच में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी में रहते हुए आप स्पीच निकाल दीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि समाजवादी दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि उससे बेहतर कोई पार्टी बता दे। अब आए, ठीक है, चीज़ों को अच्छी करेंगे, ये अपनी बात रखेंगे, ये उनके छोटे भाई हैं, ये सब अपनी बात रखेंगे, वो सदन में इस बात को ले जाएंगे। बड़े अगर भाई चुनाव का ये लड़ते भी था कि वो उतर जाते अपनी स्टेज से उन्होंने कहा था, सुनिए, स्टेज से। बड़े भाई कहा कि अदा था कि जब जामा मस्जिद से वो निकल रहे थे, उनको चाहिए था कि अपने जूनियर के पास कंधे पे हाथ रखते तलखी और में उसका हक। इसलिए- देखिए, बड़े भाई अब तरीका हम भी थोड़ा जो तलखी में जूनियर होने के इसलिए नाते बोल रहे समझा थे, अपने तरीका सीनियरों सही से। नहीं था। तरीका भाई सही जामा नहीं था। मस्जिद से जब निकल रहे थे, इमरान भाई जब क्वेश्चन किए तो उनको खड़े हो जाना चाहिए, बताइए आप हमारे जूनियर है, बताइए, मैं आपके हर सवाल के जवाब दूंगा। ये भी तो अपने सीनियर होने का हक अदा करते हैं ना। पाकिस्तान जाएं, इस सवाल के जवाब समाजवादी अबू आसिम आज़मी जी और जितने भी हैं उन सब से थोड़ा मेरा ये सवाल है कि वो मैं इसका जवाब दे दें मैं जवाब कि अब हम अगर हमारे 5 भाई में इनमें से एक अपने लीडर मान लिया तो क्या पाकिस्तान चले जाएं? क्यों? अबू आसिम को भी माना, मैंने माना, अबू आसिम मुसलमान है। मैं अपना लीडर अखिलेश यादव को नहीं मानता हूँ, मैं अबू आसिम आज़मी को अपना लीडर मानता हूँ, नफीस अहमद को मानता हूँ, ठीक है। और सुनिए, नहीं पाकिस्तान क्यों? नहीं, उन्होंने किस वे में ओवैसी के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ओवैसी अगर ये कह रहे हैं मुसलमानों की सिर्फ बात कर रहे हैं, ओवैसी क्यों हिंदुओं के लिए ओवैसी नेता नहीं है? ओवैसी हिंदुओं के नेता हैं। ओवैसी अगर ये कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लीडर अगर बनना चाह रहे हैं तो जाके अपनी राजनीति जाके पाकिस्तान में करें। वो उन्होंने ओवैसी अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की सिर्फ मैं ही रक्षा कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, नहीं, उसी बात पे उन्होंने कहा है, उसी बात पे उन्होंने कहा है। कई लोग तो हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद देखना चाहते हैं, जो आस्था में, कौन लोग? वो जो आस्था में पॉलिटिक्स ढूंढते हैं। आस्था में पॉलिटिक्स नहीं होती। मैं धर्म से मुस्लिम हूँ, मैं माइंड से सेकुलर हूँ, मैं किस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा हूँ अलग बात है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक धार्मिक स्थल से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी तो है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारे लिए माँ का दर्जा रखती ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल इंसान को हमेशा पॉलिटिकल नज़र से ही देखा जाएगा, उनका हर एक स्टेप काउंट होगा। है। क्या बीवी अपने शोहर को जो है पॉलिटिकल नज़र से देखती है अगर वो पॉलिटिक्स में है? नहीं, वो अलग बात है, वो डिबेट अलग है सर। जब वो पॉलिटिकल स्टेज पर खड़ा हुआ है वहाँ वो पॉलिटिशियन है। इंसान की आम जिंदगी भी होती है, क्या प्राइम मिनिस्टर की आम जिंदगी नहीं है? उसके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, उसे किसी से हमदर्दी नहीं होगी, उसके जज्बात नहीं है। अगर अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ आए थे पॉलिटिकल, तो उनसे पॉलिटिकल सवाल करने में कोई गुरेज नहीं है। और अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी को घूमने आए, अपनी यूनिवर्सिटी को देखना है, सर सैयद की मज़ार की ज़ियारत करने आए, तो मुझे लगता है ये सवाल उनसे बेहतर नहीं था करना। और अगर करा है तो बड़े भाई के नाते करा है, अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल सवाल करना बेहतर नहीं था।